नमस्कार बच्चों। तो चलिए सुनते हैं आज के त्योहार की स्पेशल कहानी। आज कौन सा त्योहार है? रक्षाबंधन है ना। तो रक्षाबंधन की कहानी सुनेंगे। भाई बहन का ये त्योहार बहुत उल्लास से उमंग से सारे देश में मनाया जाता है। मुझे भी ये त्योहार बहुत पसंद है। भाई और बहन का नाता, ये बंधन जो है ना, वो इस पृथ्वी पर और कहीं नहीं देखने को मिलता है। भाई बहन का प्यार, उनका स्नेह हमेशा हमेशा ये तरोताज़ा रहता है, क्योंकि बहन भाई के कलाई पर जो सूत्र बांधती है, जो धागा बांधती है, उस कच्चे धागे में कितनी बड़ी बात है कि भाई को हमेशा के लिए अपने बहन की रक्षा करनी है। वो इस बंधन में बंध जाता है और ये बंधन वो जीवन भर निभाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आज सावन की पूर्णिमा है। पूर्णिमा यानी पूरा चांद। खरगोश वाली जो कहानी सुनी थी ना आपने चांद की, मैंने बताया था आपको कि 15 दिन चांद धीरे धीरे बढ़ता है और पूरा जो राउंड होता है वो किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन, आज के दिन। आज आप रात में देखना, चांद आपको पूरा दिखेगा। तो हर साल हम सावन की पूर्णिमा के दिन ये त्यौहार मनाते हैं। तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक गरीब परिवार था। उसमें माँ थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे आप जैसे, और वो माँ रोज़ जंगल जाती थी लकड़ी तोड़ने के लिए। जंगल से लकड़ी लेकर आती थी और उसको बेचकर पैसे कमाती थी और अपने बच्चों को पालती थी, पालन पोषण करती थी। बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों भाई बहन थे। तो ऐसे ही उनका गुजारा चल रहा था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई थी, तो एकदम से अचानक उधर से एक शेर आ गया। करते हुए शेर ने उस गरीब औरत के सामने कहा कि अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर आया है मेरे पास। मुझे अब शिकार ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो गरीब माँ बेचारी थोड़ी सी डर तो जाती है, लेकिन हिम्मत से काम लेती है और बोलती है कि शेर भाई, तुम मुझे खाना ही चाहते हो ना, तो ठीक है, तुम खा लेना, पर आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और ये लकड़ियाँ बेचकर मैं जब पैसे लेकर घर जाऊंगी तो बच्चे बहुत खुशी से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये त्यौहार भी मनाना है। इसीलिए मैं घर जाके बच्चों को मीठा खिला के, त्यौहार मनवा के, फिर कल जब आऊँगी लकड़ी तोड़ने, तब तुम मुझे खा लेना। तो शेर को भी थोड़ी सी दया आई। तो शेर ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुम कल पक्का आना। तो उसने कहा कि हाँ हाँ, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं पक्का आऊँगी। अब वो घर गई, लेकिन आज उसका मन उस त्योहार में नहीं लग रहा था। फिर भी बच्चों के लिए उसने खूब अच्छे से त्योहार मनाया, बच्चों को मीठा खिलाया, भाई बहन को रक्षा करने की बात बताई और बच्चों को खूब प्यार किया, खूब प्यार किया। और जब दूसरे दिन वो जाने लगी तो उसने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो बच्चों, मैं जंगल में जाती हूँ, हो सकता है कभी कभी कोई जानवर आ जाए, कोई मुझे खा ले, तो मैं नहीं भी रहूँगी, तो तुम लोग प्यार से रहना, हमेशा एक दूसरे से प्यार करना, बड़ों की इज्जत करना, सबका कहना मानना और अच्छे बच्चे मुझे बनकर दिखाना। और उसको एकदम से रोना आ गया और दोनों बच्चों को उसने गले लगाया। तो बच्चों ने कहा माँ क्यों, क्या हुआ? आप रोज़ तो ऐसी बात नहीं करते हो, आज आप क्यों रो रहे हो? तो माँ ने कहा नहीं बेटा, कोई बात नहीं,
तो बेटा बोलता है, नहीं नहीं माँ, कोई तो बात है, आप हमसे कुछ छुपा रही हो। तो माँ बोलती, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलती, नहीं माँ, आपको मेरी कसम, आप मुझे बताओ क्या हुआ क्या हुआ। तो माँ को लगा कि चलो मैं बता देती हूँ, तो माँ ने उनको सारी बात बता दी। तो बेटे ने कहा कि माँ, बस आज के दिन, सिर्फ आज के दिन मैं आपके साथ में जंगल चलूँ। तो माँ ने कहा कि जंगल? नहीं रे बाबा, मैं तुझे जंगल नहीं ले जाऊंगी, नहीं तो शेर तुझे भी खा जाएगा मेरे साथ। तो बेटा बोलता, नहीं नहीं माँ, मैं तो छुप छुप कर आपके साथ चलूँगा, और मैं छुप जाऊँगा झाड़ियों के पीछे, शेर को मैं दिखूंगा ही नहीं। तो बहुत जिद करता है, बहुत जिद करता है, मम्मी मम्मी हमको ले चलो, हमको ले चलो। तो बहुत ज़्यादा जिद करता है, तो फिर वो बोलती है, अच्छा ठीक है चलो। वो डरते डरते अपने बच्चों को अपने साथ में जंगल ले जाती है। अब जैसे ही वो, जहाँ पर वो शेर था, उस जगह पर आ जाते हैं, तो ये दोनों बच्चों को एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा देती है। बच्चे भी वहाँ पर छुप जाते हैं और देखते हैं कि देखे तो सही अपन, कैसे शेर आता है, कैसे वो करेगा। उतने में शेर आता है, और शेर, हा हा हा, आ गई तुम? मैं सोच रहा था कि तुम तो आओगी नहीं, बड़ी भूख लगी है मुझे, मैं कल से भूखा हूँ और तुम्हारा इंतज़ार भी कर रहा हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ, मैंने आपको वचन दिया था, तो वो तो मुझे निभाना ही पड़ेगा। तो उतने में पेड़ के पीछे से ये दोनों भाई बहन आगे आते हैं। मामा मामा मामा, मामा आप पहले हमको खा लो ना, मामा आप पहले हमको खा लो ना। तो वो शेर बोलता है, अरे ये कौन है? तो वो माँ डर जाती है, वो बोलते, अरे बाप रे, ये बच्चे क्यों आ गए यहाँ पर सामने मेरे? तो वो बोलती है कि शेर महाराज, ये मेरे ही बच्चे हैं। तो वो बोलता है, अरे वाह, एक साथ 3 3 शिकार, बढ़िया है, लेकिन इन बच्चों ने मुझे क्या कहा? तो बच्चों ने कहा, मामा, मामा कहा हमने आपको। तो शेर बोला, मामा, मामा हूँ मैं आपका? मुझे तो आज तक किसी ने मामा नहीं कहा। तो बच्चों ने बोला, कोई बात नहीं मामा, हम आपको मामा कहेंगे। तो वो बहुत खुश होता है, तो वो बोलता है, अरे वाह, मैं तो आपका रिश्तेदार हो गया फिर। बोलता है, हाँ, आप मेरी मम्मी के भाई हो गए। तो बोलता है कि अच्छा, तो हाँ देखो, जैसा ये मेरा भाई है, वैसे आप भी मेरे भाई हो। चलो मामा, आप भाई को राखी बांधो, कल ही तो रक्षाबंधन हो गया। तो झट से वो माँ क्या करती है, अपनी साड़ी की किनार से एक ऐसे फाड़ती है, और साड़ी के कपड़े से ही शेर को राखी बांध देती है, और वो उसको अपना भाई बना देती है। तो बच्चा बोलता है कि देखो, अब तो आप हमारे मामा बन गए, अब तो आप हमारे मामा बन गए। ताली बजाते हैं दोनों बच्चे, खुश हो जाते हैं। तो शेर बोलता है कि हाँ हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी, लेकिन अब तो मैं तुम्हारी मम्मी का भाई बन गया हूँ, तो भाई होने के नाते मुझे उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, और रक्षा करनी पड़ेगी, तो फिर मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? कोई बात नहीं बहन, जाओ, तुम अपने घर जाओ, इन बच्चों ने मुझे एक रिश्ता सिखाया है, इन्होंने मुझे एक रिश्ता दिया है, सम्मान दिया है, मैं मामा हूँ, मैं मामा बन गया हूँ आपका।